हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन। इसके बारे में वो दवाइयाँ जो आपकी घरों में एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है। उसका हम यूजुअली क्या करते हैं, मतलब घर में तो कोई भी इस बात के लिए अवेयर नहीं होता है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन का करना क्या है। तो हम क्या करते हैं, अपने कूड़ेदान में फेंक करके उसको नॉर्मल मतलब वेस्ट में भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल में क्या गाइडलाइंस रहती हैं, कैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, और हम हाउस होल्ड में मेडिसिन्स को कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ेक्टिवली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम मेडिसिन खरीदते हैं या मेडिसिन खाते हैं या घर में हमारे पास पड़ी होती है, तो जो एक्सपायरी यूजुअली जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जो यहाँ पर मेंशन होती है, वो आपकी मेंशन होती है मंथ प्लस ईयर, ठीक है। तो जैसे ये आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग 9/2023, एक्सपायरी 9/2025, ठीक है। तो आइडियली कौन सी डेट आप कंसीडर करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आप कंसीडर करोगे यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। और जो एक्सपायरी होती है आपकी लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। तो तब तक आपकी जो मेडिसिन है आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या है? एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन मतलब ऐसा नहीं है कि आज वो एक्सपायर होगी है तो कल वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। कुछ हद तक वो इफ़ेक्टिव रहती है, ठीक है। मतलब एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन जो कंपनी क्लेम करती है, ठीक है, उसमें कंपनी ये क्लेम कर रही है कि जो मेडिसिन जो है उनकी वो उसकी रेंज मतलब वो 95 to 100% इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और एक्सपायरी डेट के बाद कंपनी इस चीज़ की गारंटी नहीं लेती है कि वो कितना इफ़ेक्टिव है, और कभी कभी वो इफ़ेक्टिव नहीं भी होती है, कभी कभी वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी शो करती है, ठीक है। तो घर में आपकी एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हैं, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ये जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल की क्या गाइडलाइंस होती हैं। जैसे हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है तो उसको हम कैसे डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट की एक गाइडलाइन है, ठीक है। वहाँ से मैंने ये इसको टॉपिक को उठाया है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ये होता है हॉस्पिटल्स में सेग्रीगेशन ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। तो मेडिसिन्स आपकी अलग अलग टाइप की हो सकती है, ठीक है। जैसे आपकी एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, आपकी लिक्विड मेडिसिन्स हो सकती हैं, ठीक है। लिक्विड के अलावा आपकी अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती हैं मेडिसिन्स, ठीक है। टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, ठीक है। तो कैटेगरी ऑफ मेडिसिन को यहाँ आप कंसीडर करोगे, ठीक है। तो वेस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, अदर मेडिसिन्स जो होगी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आपकी वो ड्रग्स होगी जो फॉर एग्जांपल एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं आपकी, वो आपकी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होगी, ठीक है। तो वो थोड़ी और ज़्यादा मतलब उसको बोलेंगे कि डेंजरस है टू एनवायरनमेंट एज वेल एज, मतलब नॉर्मल हम एनवायरनमेंट में उसको फेंक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के अलावा जो भी आपकी कंटामिनेटेड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, ठीक है, और जो कंटेनर्स, क्लोजर्स, ग्लास, जो भी चीज़ें उसके मतलब कांटेक्ट में आई हैं, ठीक है, उसका भी डिस्पोज ऑफ वहीं पर होगा, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में ड्रग्स होगी, आपकी मेडिसिन होगी, ठीक है। ये सब आपकी कहाँ जाती है? आपकी जाती है येलो बीन्स में, ठीक है। येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग्स में पैक होती है, फिर बीन्स में जा कर के वो आगे उसको हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। और
जितनी भी टाइप की मेडिसिन होगी एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, उसको सेपरेट येलो बैग में आपको पैक करना है, ठीक है। और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के अलावा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इंक्लूडिंग कंटामिनेटेड विद द साइटोटॉक्सिक ड्रग्स अलॉन्ग विद ग्लास प्लास्टिक कैंप्यूल्स, जो भी चीज़ें उसके साथ कंटामिनेट हुई हैं वो सारी सेम बैग में जाएगी, साइटोटॉक्सिक वाले बैग में जाएगी। सेग्रीगेशन ऑफ मेडिसिन के बाद आता है आपका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ठीक है। तो जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी आपका होगे हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स के पास क्या होता है, हॉस्पिटल्स कनेक्ट होते हैं आपके, ठीक है, कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के साथ, ठीक है। तो ये फैसिलिटी वाले क्या करते हैं, ये अपनी गाड़ी भेजते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। आपने क्या किया, अपनी मेडिसिन पैक किया है येलो बैग्स में, ठीक है। येलो बैग्स में आपने पैक किया है, पैक करने के बाद आप उसको हैंड ओवर करते हो, ठीक है। और आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपका जो वेस्ट है, मेडिसिन का जो वेस्ट है, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होगी उसका जो वेस्ट है, ठीक है, उसको आपको ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। कुछ ऐसे आपके फॉर एग्जांपल कुछ ब्लड रिलेटेड वेस्ट जो होता है, ठीक है, आपकी नीडल्स होती हैं, ठीक है। तो जो जो भी ये नीडल्स होती हैं इसको हमें ट्रीट करना पड़ता है 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिसिन्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को किसी भी सॉल्यूशन के साथ आपको ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। और एज पर द रूल आपका क्या रहता है, वैसे आपका जो हेल्थ फैसिलिटी है जहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, तो जिस कंपनी से मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है आइडियली एक्सपायर्ड मेडिसिन उसी कंपनी को हैंड ओवर करनी होती है, ठीक है। अगर वो कंपनी वो एक्सपायर्ड मेडिसिन को एक्सेप्ट कर लेती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो कंपनी उस मेडिसिन को एक्सेप्ट नहीं करती है तो आपको मेडिसिन एनवायरनमेंट में इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकनी, कॉमन वेस्ट में नहीं फेंकनी है, ठीक है। तो आपको कहाँ हैंड ओवर करनी है, CPWTF, ठीक है, कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को हैंड ओवर करनी होती है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं फैसिलिटी वाले, ये डिस्पोज ऑफ करते हैं मेडिसिन को थ्रू इंसिनरेशन, ठीक है। इंसिनरेशन मतलब आपकी एक भट्टी होगी, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसमें ये डिस्पोज ऑफ करते हैं कोई भी मेडिसिन हो, साइटोटॉक्सिक हो या कोई भी, ठीक है। तो तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो हमारा जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो भी ये प्रोटोकॉल है, सॉरी, ये जो प्रोटोकॉल है ये फॉलो किया जाता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, ठीक है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पर भी मेडिसिन एक्सपायर होती हो, ठीक है, और वो मेडिकल स्टोर्स आपकी जो एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं वो हैंड ओवर कर देते होंगे अपने कंपनीज़ को जिनके थ्रू वो मेडिसिन्स परचेज करते हैं, ठीक है। इन केस अगर हमारे मेडिकल स्टोर्स के पास मेडिसिन्स एक्सपायर हो जाती है और कंपनी उसको डिनाई कर देती है लेने से, तो वो मेडिकल स्टोर्स इधर उधर नहीं फेंक सकते इस मेडिसिन को, ठीक है। तो उनको भी क्या करना है, उनको भी ये CPWTF के थ्रू टाई अप करके और वो चार्ज करते हैं कुछ है, ठीक है, वो नॉमिनल चार्जेस लेंगे और आपकी मेडिसिन्स ले जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब घर है, घर में एक स्ट्रिप है, आपकी एक स्ट्रिप एक्सपायर होगी, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम उस एक स्ट्रिप को जनरल वेस्ट में फेंक देते हैं या हम उसको जला देते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करने। अब एक स्ट्रिप को तो ये हेल्थ फैसिलिटी वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप उस एक स्ट्रिप को कहाँ कहाँ डाल सकते हो, ठीक है, आप उसको अनरैप करोगे, ठीक है,
अनरैप करने के बाद आप सिंपली उसको फ्लश कर दो, ठीक है, क्योंकि और कोई इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है मतलब उसको डिस्पोज ऑफ करने का, ठीक है। तो एक स्ट्रिप या आपके 8-10 टैबलेट्स कुछ ऐसी हैं जो एक्सपायर हो गई हैं, ठीक है, ठीक है। बस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मतलब बहुत कम क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन्स की, ठीक है। एक टैबलेट, 2 टैबलेट, 10 टैबलेट, चलो 20 टैबलेट्स हो गया, ठीक है। इतनी कर आपकी एक्सपायर हो जाती है, तो आप उसको इधर उधर ना फेंक करके आप सिंपली उसको फ्लश आउट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक रिगार्डिंग द डिस्पोज ऑफ द एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, ठीक है। एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, इसमें मैंने आपको बताया कि हेल्थ फैसिलिटी में हम कैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर्स एज वेल एज घर के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है मेडिसिन्स को डिस्पोज ऑफ करने का। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, फार्मा स्टडी, हिट द लाइक बटन। थैंक यू।